जब कोई भारत के सामने औकात पर उतर आए तो उसके साथ वही होता है जो आज तुर्की के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार भले ही तुर्की के मुंह पर तमाचा मारने में पीछे रह गई, लेकिन भारत के लोगों ने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद करने के लिए उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि उनकी हालत भीख मांगने वाली हो गई है। और इस समय पूरे भारत में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड चल रहा है और तुर्की को बैन करने के लिए पूरी जनता एकजुट होकर मैदान में उतर चुकी है। जिसके बाद अचानक इस तरीके से लोगों ने तुर्की के टिकट कैंसिल करना शुरू किया कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तुर्की भीख मांग रहा है भारत के सामने और घुटनों पर आ चुका है, क्योंकि अब भारत की वजह से इनकी इकोनॉमी में कई करोड़ का झटका लगने वाला है, जिसके बारे में शायद सपने में भी तुर्की ने नहीं सोचा होगा। जहां तुर्की जाने वाले भारत के लोगों ने न सिर्फ फ्लाइट की टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया, बल्कि खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की से भारत में आने वाले सेब को भारत के व्यापारियों ने पूरी तरह से बंद करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिया है, जिससे अब तुर्की का भारत में आने वाला पूरा माल वापस हो सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल अगर आपको याद हो तो हमने यह बात आज से 4 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि पिछले कुछ सालों में तुर्की के द्वारा पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए भारत ने कई बार उनके साथ होने वाले अपने व्यापार को जांच के दायरे में लिया, ताकि तुर्की से भारत में आने वाले कुछ सामानों को रोककर इन्हें झटका दिया जा सके, जिसमें कोई कमी पाए जाने के संकेत भी मिले। लेकिन अभी तक हो वही रहा था कि भारत में उनके देश से आने वाले सामानों पर कोई बहुत ज्यादा ठोस कदम भी नहीं उठाया, अन्यथा उनके देश से भारत में आने वाले कई सामानों का इंपोर्ट काफी हद तक कम हो गया होता। लेकिन इस बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के हालात चल रहे थे, तो जिस तरीके से तुर्की ने भारत को अनदेखा करते हुए भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया, उससे भारत के लोगों का गुस्सा अब इनके ऊपर पूरी तरह से फूट चुका है। और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के समय तुर्की से सेब इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगाने की डिमांड रफ्तार पकड़ चुकी है। और इस समय पूरे भारत में तुर्की को बायकॉट करने का ट्रेंड चल गया है और तुर्की जाने वाली फ्लाइट के लिए लोगों ने तेजी के साथ अपनी टिकट को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान को तुर्की के द्वारा एक बड़े लेवल पर मिलिट्री सपोर्ट किया गया और नतीजा यह हुआ कि जो मिलिट्री कंपोनेंट और ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को भेजा, उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। वह अलग बात है कि भारत के डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन यहीं से तुर्की ने तो अपनी औकात दिखाई दिया। और फिलहाल भारत के व्यापारियों में जिस तरीके से तुर्की से सेब को इंपोर्ट करने पर गुस्सा देखने को मिल रहा है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि न सिर्फ तुर्की से आने वाले सेब बल्कि कई सामानों का इंपोर्ट बंद हो सकता है। और कुल मिलाकर इससे कहीं ना कहीं भारत को ही फायदा होगा, क्योंकि तुर्की से सेब इंपोर्ट होने के कारण भारतीय किसानों को हर साल हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि आज के समय भारत में 65% सेब तुर्की और ईरान से ही इंपोर्ट होता है। और तुर्की की डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण इनके मुकाबले भारतीय किसानों के सेब महंगे होते हैं, जिससे भारतीय किसानों को सेब बेचने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है। इसीलिए पुणे और हिमाचल प्रदेश के व्यापारियों द्वारा एक बड़े लेवल पर बॉयकॉट तुर्की कैंपेन के जरिए सेब के इंपोर्ट को बंद करने की मांग जोर पकड़ चुकी है और तुर्की से आने वाले सेब को वापस लौटाया जा रहा है, जिससे तुर्की के पास भारत के आगे गिड़गिड़ाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज वही तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट करने की बार बार ही हिमाकत कर रहा है। जबकि तुर्की को भारत ने साल 2023 में जब बड़ा भूकंप आया था, तो ऑपरेशन दोस्त के तहत एक बड़े लेवल पर मदद पहुंचाई थी और खाने पीने की सामग्रियों को उनके पास इमरजेंसी में भेजा था। यहां तक कि 101 लोगों की एनडीआरएफ टीम अपने 4 विमान में मेडिकल और राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंची थी। फिर भी तुर्की ने इन सब एहसान को भूलते हुए पाकिस्तान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत हर साल तुर्की से 1,29,882 मैट्रिक टन सेब का इंपोर्ट करता है, जिसकी लागत 842 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। और डायरेक्टली इस तरीके से भारतीय किसानों को जो नुकसान होता है वह तो होता ही है, लेकिन अफगानिस्तान के रास्ते भी अवैध तरीके से तुर्की द्वारा भारत में सेब पहुंचता है। तुर्की से भारत में अकेले सेब इंपोर्ट ही बंद होने का सीधा सा मतलब है कि हर साल 842 करोड़ का सीधा सीधा तुर्की को भारत की तरफ से नुकसान। इसीलिए बताया जा रहा है कि तुर्की की पूरी तरीके से लंका लग चुकी है और वह भारत के व्यापारियों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनके सामानों को भारत इंपोर्ट करें, क्योंकि केवल इसी से नहीं बल्कि इसी की आहट में तुर्की को बायकॉट करने का कैंपेन चला है। इसमें तुर्की और उनके प्रिय साथी अजरबैजान का 12 अरब डॉलर का भारत के साथ हर साल होने वाला व्यापार एक ऐसी पतली रस्सी में लटका है जो कि टूटने की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और व्यापार ही नहीं बल्कि भारत के आम लोगों और टूरिस्ट द्वारा जो तुर्की और अजरबैजान में घूमने जाते हैं, उनकी ओर से अजरबैजान की कमर पर जो चोट पड़ रही है वह उनकी अर्थव्यवस्था को कुछ महीनों के अंदर सड़क पर ला सकती है, क्योंकि तुर्की का बायकॉट इस तरीके से हो रहा है कि 50% नए टिकट की बुकिंग में कमी आ चुकी है
और जो तुर्की और अजरबैजान के लिए भारतीय पर्यटकों के पुराने टिकट हैं, वह भी बड़े लेवल पर कैंसिल हो रहे हैं। भारत के द्वारा हर साल तुर्की में लगभग 3.3 लाख टूरिस्ट अपनी छुट्टियां बिताने और घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। वहां पर घूमने वाली फैसिलिटी के लिए पैसा तो खर्च करते ही हैं, बल्कि खाने पीने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की जितनी भी लागत आती है, इसकी कमाई सीधे सीधे भारतीय पर्यटकों द्वारा तुर्की की जेब में जाती है। और तुर्की की कमाई इंडियन टूरिस्ट द्वारा कितनी ज्यादा होती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह जो टूरिस्ट पिछले साल तुर्की में गए हैं, उनके द्वारा 61 बिलियन डॉलर की कमाई तुर्की की हुई है, जिसमें थोड़ा बहुत दूसरे देशों का योगदान है, लेकिन मेजरली भारत के टूरिस्ट का इसमें योगदान है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है कि भारत के टूरिस्ट तुर्की में जा रहे हैं और भारत के व्यापारी तुर्की के साथ व्यापार कर रहे हैं और उनके सामानों को अपने देश में खरीद रहे हैं, तो तुर्की की कमाई हो रही है। और उनकी अर्थव्यवस्था भारत पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट होने के बावजूद भी उनकी जो कमाई हो रही है, वह पैसा टेररिज्म यानी कि आतंकियों को बढ़ाने में खर्च किया जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी जो कमाई हो रही है, उससे वह ड्रोन जैसे घातक हथियारों के डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वह किसी देश की सैन्य रक्षा करने की बजाय पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को दे रहे हैं, जो कि उल्टा भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसीलिए भारत के लोग अजरबैजान की बजाय आर्मेनिया जाने की मांग कर रहे हैं और तुर्की के बजाय ग्रीस जैसे देशों में जाने की बात कर रही है, क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यह देश हमेशा ही भारत के साथ सपोर्ट में खड़े रहे हैं, ना कि आतंकियों को बढ़ावा देने में और भारत की टांगें खींचने में। अच्छी बात यह है कि ट्रैवल इंडस्ट्री भी इस कैंपेन का हिस्सा बनकर भारत के लोगों के साथ खड़ी है और उन्होंने तुर्की और अजरबैजान की ट्रिप बुकिंग को ही बंद कर दिया है। और इनका कहना है कि हम खून का सौदा नहीं करेंगे, जिसमें ईज, माई ट्रिप, इक्सिगो और कॉक्स एंड किंग्स जैसी प्रमुख ट्रैवल कंपनियों ने इन देशों के लिए अपने टूर पैकेज निलंबित कर दिए हैं। यानी कि भारत के लोगों का गुस्सा जिस तरीके से तुर्की के खिलाफ देखने को मिल रहा है, ऐसे में तुर्की के पास एक ही रास्ता बचा है कि वह अपना बोरिया बिस्तर भारत से बांधे और अपने देश में वापस लौट जाए और भारत के सामने भीख मांगते रहें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को तुर्की से होने वाले माल इंपोर्ट पर क्या फैसला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर